I think we are live now. Okay. Well, hello and good afternoon everybody. नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा नाम टॉम है और मैं देवी संस्थान में काम करता हूँ. So it's our great pleasure today to be welcoming our guest, Mr. Tarun Tiwari. I'll be passing it over to Tanya ma'am to introduce him shortly. But really looking forward to this broadcast on positivity and the role of nature. So Tanya ma'am, over to you to introduce our guest for this evening. Sure. Good afternoon, everyone, to our webinar series. This is me, Tanya Verma, on behalf of Devi Sansthan, welcoming all of you who are tuning in to our session. I hope you're staying safe and well in these difficult times. I'm sure you'll enjoy our session this evening, and please keep posting your thoughts in the comment section. We are hoping a lot of interaction and discussion this evening. There will be a plenty of time for questions too in the second half of the session. A big thanks to our speaker this evening for sharing his valuable time with us. Mr. Tarun Tiwari is a social activist, a founder of Jai Ho Foundation, which is in Chhindwara district, Madhya Pradesh. He is also working for road safety, computer literacy, and technology awareness, as well as he's working for peace building, women empowerment, and youth employment opportunities. So I welcome Mr. Tarun. Thank you तान्या जी, thank you very much. मैं भी जय हो फाउंडेशन के बिहाफ पे आप लोगों का, आपका ग्लोबल टीम की पूरी टीम का, स्पेशली सुनीता गांधी मैडम का इस खास इनोवेटिव सोच के लिए और इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने पूरे ग्लोबल लीडर्स को, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को, एजुकेशन मास्टर्स को आपने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश की है और ये बहुत ही अच्छी सोच है मैडम की. और इसमें मैं देखता हूँ मैंने काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके देखे हैं जो लाइव वीडियोस थे और वाकई आप लोगों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. रियली अप्रिशिएट. मैं आशा करता हूँ कि आपसे प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिविटी को और इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, अच्छी चीज़ों को जो आप यहाँ स्प्रेड कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करेंगे. और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे ग्लोबल ड्रीम के जो सारे व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए भगवान श्री गणेश जो बुद्धि के दाता हैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि इस प्रार्थना के बाद मैं अपनी बात को शुरू करूँ. वो प्रार्थना है, मेरे साथ आप लोग चाहें तो इन्वॉल्व हो सकते हैं या तो आप मन में ही ध्यान करें. ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा. भगवान श्री गणेश आप सभी स्टूडेंट्स और सारे व्यूअर्स जो ग्लोबली इस ग्लोबल ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उन सभी से के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान गणेश से कि आपके जीवन के सारे विघ्नों को वो हर लें. और मैं हमारे जो को होस्ट हैं तान्या जी और थॉमस जी का भी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ ज्वाइन करा के मुझे अवसर प्रदान किया. अपनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मैसेज जो मैं पिछले 6 महीने से अपने फिल्म एक्टर साथियों के साथ में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, सारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा. मैं अपना जो सब्जेक्ट है उसके पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ, पॉजिटिविटी. दोस्तों, पॉजिटिविटी क्या है इसमें हम बात करते हैं तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि बेनिफिट्स, फायदे या खुशियों का खजाना है पॉजिटिविटी. अगर आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, पीस चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी आपके लिए मस्ट है. उसके बिना हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं. दोस्तों, आपको मैं 2 इंसिडेंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा. एक मैं बताना चाहूँगा कि नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है. सबसे पहले हम क्योंकि पॉजिटिविटी के सेशन में हैं इसलिए मैं पॉजिटिव आपको बात बताना चाहूँगा. आप में जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग बच्चे, बूढ़े, जवान, वो सब लोग आइंस्टीन का नाम सब जानते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे.
जिनका नाम जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी आइंस्टीन शब्द का इस्तेमाल करता है। एक तरह की उपाधि है आइंस्टीन की, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंडेड लोगों को आइंस्टीन कहते हैं कि वो हमारे ग्रुप का आइंस्टीन है, लाइक दिस। तो दोस्तों, आइंस्टीन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच ने उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाया। आइंस्टीन एक बहुत ही एवरेज और बहुत ही कमजोर एक विद्यार्थी था अपने स्कूल के दिनों में, और उसके टीचर ने उनको जो है उनके टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया। उनकी मदर को बोला कि ये लड़का तुम्हारा बहुत ही कमज़ोर है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं है, ये मेंटली चैलेंज है। बहुत सारा और बुरी भरी बातें उनकी मम्मी ने सुनी। और उसके बाद दोस्तों, जब ये सुनी बातें उन्होंने, तो अपने बच्चों को उन्होंने नेगेटिविटी नहीं दी, उन्होंने पॉजिटिविटी दी। उन्होंने कहा अपने बच्चे थॉमस एडिसन को और आइंस्टीन को ये कहा कि आप बहुत ब्रिलियंट हो और आपके टीचर ने कहा है कि आप घर पे पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त आप कर सकते हो। इस तरह की पॉजिटिव मैसेज उसके जीवन में इतना बड़ा असर डाला कि वो न जाने कितने उन्होंने आविष्कार कर डाले। ये तो बात थी पॉजिटिविटी की। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिविटी क्या होती है। नेगेटिविटी के बारे में मैं आपको एक छोटी सी रिसर्च बताना चाहूँगा जो यूएसए के एक जेल में हुई थी दोस्तों। अमेरिका की एक जेल में एक कैदी को किसी क्राइम के लिए फांसी की सजा दे दी गई, और तभी वहाँ कुछ जो वहाँ के जेलों से वैज्ञानिक भी जुड़े होते हैं, वो कई तरह के कैदियों पे जो हैं प्रैक्टिकल करते हैं, कई तरह के अनुसंधान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं आपको हम मौत की सज़ा दे रहे हैं, और मौत में हम आपको इस तरह से सज़ा देंगे कि आपको हम फांसी पे नहीं लटकाएंगे, आपको ये ब्लैक कोबरा जो है डेंजर वाला, इससे हम आपको डसवाएंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। हमको चेक करना है कि कितनी देर में डेथ होती है। तो वो पर्सन जो था वो बड़ा नेगेटिव हो गया, रात भर से चिंता में था वो कि मेरे को कोबरा से डसाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और उसके थॉट जो थे पूरे नेगेटिविटी से भर गए। उसको बस यही डर था कि अब कब वो समय आने वाला है। उसको चेयर पे बिठाला गया, जब निर्धारित समय हुआ उसको चेयर पे बिठाला गया और उसकी आंखों में पट्टी बांध के उसके हाथ में पिन चुभाई गई, सिर्फ निडल, कोई जहर नहीं था, कोई कोबरा नहीं था, उसको सिर्फ निडल चुभाई गई, और वो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर मर गया। डॉक्टरों ने सारी मशीनों से, अत्याधुनिक मशीनें होती हैं अमेरिका में, तो उन्होंने सब चेक करके देखा कि उसको हार्ट अटैक आ गया था, और उसके जो ब्रेन में जो थॉट थे उसकी वजह से टॉक्सिक हो गया था सब, उसकी पूरी बॉडी टॉक्सिक हो गई थी, जहरीली हो गई थी। तो नेगेटिविटी दोस्तों इतनी खराब चीज है कि आपकी लाइफ में वो इस तरह के जहर भर सकती है कि आप एक सिंपल सी निडल, आपको एक साधारण सा बुखार, आपको कोरोना वाली फीलिंग ला सकता है, और कहो कि आप ज्यादा नेगेटिव माइंड बना के रखे हैं तो आप वैसे ही मर जाओ। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले तो थैंकफुल होना चाहिए, आज जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग अलाइव हैं इस कोरोना क्राइसिस में। ये 10,000 लोग डेली इन्फेक्टेड हो रहे हैं हमारी कंट्री में, उसके बाद भी हम लोग आज अलाइव हैं, हम सेफ हैं, इसके लिए हमको थैंकफुल होना चाहिए। दोस्तों, मैंने 2 शब्द आपको मैं कहना चाहूँगा, 2 लाइन कहना चाहूँगा, उसके बाद में आगे की बातें आपको बताऊँगा, क्योंकि ये समय कितना भी कठिन है, लेकिन मुश्किलों को रौंदना आओ अपना अंदाज कर लें, कल कभी आता नहीं, ये आज ही आगाज कर लें। दोस्तों, आपको ब्रेव बनना है, आपको पॉजिटिव माइंड रखना है, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो पूरा फंक्शनिंग सिस्टम है बॉडी का, वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से बेटर फंक्शन करता है, वो अच्छी तरह से फंक्शन करता है। दोस्तों, हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ऐसी कई सारी बातें होती हैं, सबके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छी और बुरी बातें होती हैं, पर क्या ग्रास्प करना है, क्या ग्रहण करना है, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह से हमारा निर्णय होता है कि हमको क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना है। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने पॉजिटिव साइड्स देखे हैं कोरोना के। लोगों को जान की परवाह हो गई है दोस्तों, लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं।
लोग मदद या केयर कर रहे हैं। कई सारे हमको नेक दिल इंसान देखने को मिल रहे हैं। सोनू सूद जैसे लोग लाइट में आ रहे हैं। पता चल रहा है कि जिसको हम विलन समझते थे वो तो रियल लाइफ का हीरो है। ऐसे न जाने कितने हीरो निकल के बाहर आ रहे हैं। ये पॉजिटिव साइड है कोरोना का। लोग घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दी है अपने घर के आसपास। लोगों का खेती में इंटरेस्ट आ रहा है। आप बिलीव करिए, खेती, आप थोड़ा 200 साल रिमाइंड करिए अपने आप को। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ के खेत, हमारे यहाँ के गांव, जो हमारे इंडिया में 7 लाख से ज्यादा गांव हैं, जिनके चमकने से इंडिया चमकता था दोस्तों। और ये फिर से वो समय आने वाला है। इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आपको इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि इस स्पेयर टाइम में हजारों लोग, लाखों लोग बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे स्किल्ड हो रहे हैं। अपनी स्किल को अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। वो, मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने डिजाइनिंग सीख ली। मैं जिन कामों के लिए अपने डिजाइनर्स को ढूंढते रहता था कि मेरी क्रिएटिविटी या मैं जो सोचता हूँ उसको कोई पिक्चराइज कर दे, वो मैंने खुद ने सीख लिया। और आज मतलब ज़्यादा तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से शायद मैं बहुत अच्छा डिज़ाइन कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, दोस्तों टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी ने पिछली शताब्दी में जो महामारी आई थी, जो हर 100 साल में लोग बोलते हैं महामारी आती है। पिछली शताब्दी में जो महामारी आई थी उसमें लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। इतना इजी नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था। 10 दिन लग जाते थे इंफॉर्मेशन आने में। आज यहाँ से 1000 किलोमीटर से कोई इंफॉर्मेशन आनी है तो 10 दिन में आएगी। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया के टाइम पे हम देख सकते हैं कि इमीडिएट हमको दूसरे दिन, पहले दिन ही पता चल जाता है। कुछ बड़ी घटना होती है तो हमको शाम को पता चल जाता है, दोपहर में व्हाट्सएप पे आ जाता है। आप सोचिए कि हाउ लकी वी आर, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम लोग अभी इतने अच्छे से इसको डील कर पा रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो किसी और तरह की फील्ड हो दोस्तों। चाहे स्वास्थ्य की बात करें, हम टेली मेडिसिन का यूज किया जा रहा है। जो सब एक थ्योरिटिकल जो भी बातें थी वो प्रैक्टिकल हो रही हैं। आप सोचिए, लोग गिविंग कर रहे हैं। बड़े बड़े आईआईटीज, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि बैक्टीरिया मारने की इनोवेशन, नए नए मशीनें बनाई जा रही हैं, रोबोट बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि कितना पॉजिटिव साइड है, कितना फास्ट कर दिया कोरोना ने हमको, कितना अपग्रेड कर दिया कोरोना ने हमको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थॉमस सर, मैडम? आप, आशा करता हूँ कि ये मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, आवाज भी क्लियर होगी। जी लोग लोग घर का खाना वेस्ट नहीं कर रहे हैं थॉमस जी। लोग घर के खाने में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा खाना है। लोगों को एक ब्रेक मिला है, एक पॉज मिला है, जिसमें वो एनर्जाइज हो गए हैं। अपने आप को अपग्रेड कर लिया उन्होंने। जैसे कोई एंड्रॉइड ऐप अपने आप को अपग्रेड करता है, वैसे ही इंडिया के करोड़ ऑफ पीपल ने अपने आप को अपग्रेड किया है। और उसका रीजन है आप जैसे सपोर्टर्स, आप जैसे इनोवेटर्स जो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही तारीफ काबिल है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात तानिया जी, जो हो चुका है उसके लिए परेशान मत होइए। हम मिलके एक उज्जवल भारत का, उज्जवल दुनिया का, उज्जवल वर्ल्ड का एक विकास कर सकते हैं। हम बहुत ही सरल एक मंत्र है, मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा। जो गायत्री परिवार हमारे यहाँ इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, गायत्री परिवार, शायद आप लोग सब परिचित होंगे गायत्री परिवार से। तो गायत्री परिवार का कहना है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। वी डोंट हैव टू चेंज एनीबॉडी, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। हमको सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, हमको किसी और को चेंज नहीं करना है दोस्तों। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉजिटिविटी के साथ जो नेचर का रूल है दोस्तों। नेचर के रूल की हम बात करेंगे। सूरज की आप बात करें, सूर्य की, धरती की, आप आकाश की बात करें, आप वायु की बात करें, आप पेड़ पौधों की बात करें, या आप पशु पक्षियों की बात करें, ये प्रकृति कहलाती हैं। ये सारी चीजें प्रकृति प्रदत्त हैं।
और इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो रूल ऑफ नेचर है, नेचर का क्या नियम है, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। सबसे बेसिक, सबसे मेन गुण इन प्रकृति से जो हमको सीखने को मिलता है वो मिलता है गिविंग, देना। ये लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपको पेड़ सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। ये गिविंग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इनसे जो सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो है रेगुलरिटी, नियमितता। आप सूरज से देख सकते हैं कि कैसे हर दिन सुबह उगना है, हर दिन शाम को अस्त होना है। आप जल से सीख सकते हैं, पानी से, हवा से आप एडजस्टमेंट सीख सकते हैं दोस्तों, कि हमारा जो पानी है वो बॉटल में आ जाता है, वो बूंद में आ जाता है, वो टंकी में आ जाता है, वो नदी में आ जाता है, वो तालाब में आ जाता है, वो नालियों में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, कि आप हर कहीं एडजस्ट हो जाएं। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है प्रकृति की, जो सीखने लायक बातें हैं, वो है सहनशीलता, जिसको हम टॉलरेंट कहते हैं। दोस्तों, धरती माता के ऊपर हम न जाने कितनी ड्रिलिंग करते हैं, तेल निकालते हैं, जेसीबी चलाते हैं, कंक्रीट के जंगल बनाते हैं। आज धरती में पेड़ों को हटा के हमने कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जंगल तैयार कर दिया है, लेकिन फिर भी जो सहनशीलता है धरती की, कभी धरती ने आपको मना नहीं किया होगा कि नहीं नहीं आप तो मेरे ऊपर मकान मत बनाओ। आज ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। प्रकृति से हमको ये सीखने को मिलता है सहनशीलता, एडजस्टमेंट, रेगुलरिटी और गिविंग। अगर हम गिविंग की बात करें तो मैं गिविंग को थोड़ा सा और डीप में जाके आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज गिविंग और प्रकृति कैसे गिविंग करती है, ये भी मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा। हालांकि ये कुछ नई बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं नए तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि जब किसान अपने खेत में अनाज बोता है, सपोज कि उसने 1 बोरा अनाज बोया या 1 क्विंटल वो अनाज बोता है, उसकी पूरी केयर करता है, सफाई करता है, मेंटेन करता है, दवाइयाँ, उसको प्रॉपर 3-4 महीने तक पालन पोषण करता है, उसमें पानी देता है, उसके बाद उसको काटता है। और आपको पता है कि प्रकृति उसको 1 क्विंटल का कई क्विंटल देती है, 100 क्विंटल, 70 क्विंटल। इट्स ऑल अप टू हिज डिवोशन, हिज डेडिकेशन, हिज हार्ड वर्क। वो कितना खेती पे ध्यान दे रहा है, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना गुना रिजल्ट उसको मिलने वाला है। ये एक बहुत ही बेसिक रूल है दोस्तों, जो हर कहीं अप्लाई होता है। आप प्रकृति को, प्रकृति मतलब ये सारी चीजें, एनवायरमेंट, सोसाइटी, आप उसको जो भी दोगे, आप उसको गुड वाइब दोगे तो गुड वाइब्स आपके पास में 1000 टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स वापस आएगी। आप उसको कुछ बैड दोगे तो बैड थिंग्स आपके पास मल्टीपल टाइम्स में वापस आएंगी। आपको बस धैर्य रखना होता है दोस्तों। रिजल्ट आने के लिए कुछ टाइम फिक्स नहीं होता। हर रिजल्ट आपके स्कूल कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि उनके लिए आपको रिजल्ट 3 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में आ जाएगा। कुछ चीजें आपको परसिस्ट रहना पड़ेगा, आपको ठहराव लाना पड़ेगा, आपको जमे रहना होगा। कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई काम किया है और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, तो आपको उदास नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि ये मेरी प्रैक्टिस थी और फिर से कोशिश करना है। एक बहुत पुरानी सेइंग है, बहुत पुरानी कहावत है, जो हमारे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबने सुनी हुई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक और बहुत पुरानी गांव देहातों से लेके मल्टीनेशनल मल्टीपल सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में भी ये कहावत यूज़ की जाती है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बनाती है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहना बहुत अच्छी बात है। और दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों, क्योंकि ये बात एजुकेशन को लेकर है और डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन का ये मूवमेंट है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे न जाने कितने लोग हैं
इंडिया में और इंडिया के बाहर ग्लोबली, जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, जिन्होंने कोई बहुत प्रॉपर हार्वर्ड वगैरह कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे, लाइक सचिन तेंदुलकर। 10वीं पास होने के बाद वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सीखना। आपको एजुकेशन का पर्पस होता है आपको लाइफ के लेसन देना, आपकी समझदारी को बढ़ाना, आपकी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बड़ा करना, आपके वर्ड पावर को बढ़ाना, आपकी एनालिटिकल, आपकी थिंकिंग स्किल को बढ़ाना। आपको क्लास या डिग्री मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका नॉलेज। दोस्तों, अगर आप किसी कारण से, जैसे मैंने अपने पुराने सेशन में डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी को सुना कि हरियाणा में कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम तो सरसों काटेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे उसका सोल्यूशन मैंने लेके आया। मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए इसका सोल्यूशन आपसे। अगर आपके परिवार में बिजनेस है, आपके परिवार के लोग बिजनेस करते हैं, तो अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनका हाथ बटाइए, उनको असिस्ट करिए, वहां भी कुछ सीखने की कोशिश करिए, अपने आसपास के माहौल से कुछ सीखने की कोशिश करिए, अपने प्रेजेंट टाइम से कुछ सीखने की कोशिश करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो ही आप मतलब मास्टर हो पाओगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट सीकिंग। आप खोजना चाहते हो, आप अपने तरफ से, आपके अंदर जिज्ञासा है कुछ सीखने की, कुछ करने की, कोई रीजन है, तो आप कर पाओगे। विदाउट रीजन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरे को क्या करना है। आप सोचिए, खाली टाइम में ये सब सोचिए, अपने बारे में सोचिए, बजाय गॉसिप के, बजाय दूसरों की। मैं एक और बात आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, नेगेटिविटी को लेकर है, वो इसलिए जरूरी है, इसको बीच में रोकते हुए मैं आपसे बताऊंगा, देन आई विल कंटिन्यू दिस। नेगेटिव पीपल कौन होते हैं, किसको कहते हैं नेगेटिव लोग? नेगेटिव लोग वो नहीं होते हैं जो कोई दूर हैं, कोई पर्टिकुलर की कमाल राशिद खान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव होता है हम या हमारे आसपास के जो रहने वाले लोग हैं ना, जो किसी कारणवश खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं, खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं वो। तो आप अगर कुछ भी अच्छा करेंगे तो आप करोगे अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ये इससे क्या होगा, ये बेकार है। ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, लेकिन उनका वर्ड यही निकलेगा, अरे इसमें क्या है, ये क्या है, अरे तू। गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, आप ऐसे लोगों को बायकॉट कर दीजिए। चाइना से पहले इनको बायकॉट करिए। ये आपकी लाइफ के ग्रहण है, इनको दूर करिए अपनी लाइफ से। आप पॉजिटिव सराउंडिंग, जो ऐसे माइंड जो आपकी बातों को समझते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आप अपना टाइम उनके साथ एंगेज करिए। नेचर के सबसे बढ़िया नेचर है। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति है आपके पास कि आप घर में ही अकेले रह रहे हैं, लॉकडाउन का माहौल है, बाहर नहीं निकल सकते, तो अपने घर से शाम को बैठ के छत को देखिए, सुबह उठ के जल्दी छत को देखिए, आसमान को देखिए, स्काई को देखिए, सन को देखिए, और अपने बारे में सोचिए। सबसे बेस्ट दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके अगर आप, मैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को सुनता हूँ, और उनकी एक बहुत अच्छी सेइंग, एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक ठोस पसंद या ठोस नापसंद के साथ जी रहे हैं ना दोस्तों, तो आपने अपने जीवन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाजे बंद करके रखे हैं। आप अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, नेचर से सीखिए कि कैसे फ्लेक्सिबल रहना है। पसंद और नापसंद को लेके ठोस मत होइए, एडजस्टेबल होइए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूं, मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो 2 लेडी की बात है जो लखनऊ से हैं, क्योंकि ग्लोबल ड्रीम मुझे पता चला कि लखनऊ में ही इसका हेडक्वार्टर है, और क्योंकि मैं लखनऊ के कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा था, तो 2 पर्सनालिटी लखनऊ की मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। पहली पर्सनालिटी है लीजेंड लेडी गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं सुना हो। वो भारतीय सेना में थी,
1999 की जो कारगिल वार हुई थी उसमें वो पहली महिला पायलट थी जिन्होंने वॉर जोन में हेलीकॉप्टर को लेके गया, चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था उन्होंने, और उन्होंने हिस्ट्री बना दी। लखनऊ की एक लड़की ने हिस्ट्री बना दी। उसके बाद एयरफोर्स में 1600 वुमेन ऑफिसर्स अब तक जा चुकी हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। और दूसरी द ग्रेट लेडी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनीता गांधी जी, जो इतिहास लिख रही हैं अभी कंटिन्यूअस, और हम भी बाय लक, बाय गुड लक, हम लोग इसके कुछ पार्ट बन पाए हैं। सुनीता जी एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही नॉलेजेबल पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, इनोवेटर हैं, रिसर्चर हैं, वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं, और 14 देशों में आपके रिसर्च वर्क को पढ़ाई में यूज़ किया जा रहा है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरे को आने का मौका मिला, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो लार्जेस्ट स्कूल चेन है, उसकी चीफ हैं। और आपका जो गोल्डन, ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसको हम ग्लोबल ड्रीम कहते हैं, जो 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है और 2.5 लाख स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और उनको बधाइयाँ दूंगा कि ऐसे सीट्स, ऐसे अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के गाइडेंस में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। मैं भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं बस जाने से पहले एक अपील आपसे करूँगा कि आई विल, इस वर्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए यस से। आई विल, अब आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है यस, क्योंकि यस का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, प्यार। यस में वो पावर है। आप अगर कहीं पे भी आई विल बोलते हैं तो बोलचाल से हटा दीजिए आई विल, उसकी जगह यस बोलना शुरू कर दीजिए। यस का मतलब है असंभव चीज भी संभव हो सकती है। यस। अब आई थिंक कि मेरी काफ़ी सारी बातें मैं कह चुका हूं, और मैं चाहूँगा कि थॉमस और तानिया जी, आप अगर आपके कोई सवाल हो या ऑडियंस से कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझसे पूछें। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपसे। आपके ये विचार पॉजिटिविटी के बारे में और नेचर को लेकर हम क्या क्या सीख सकते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग विचार हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं एक और ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और प्लीज़ आप लोग भी, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं तरुण जी को सुनकर, जो भी सवाल आ रहे हैं आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए और हम ज़रूर उसको रेज करेंगे तरुण जी के साथ। तरुण, मुझे आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी पॉजिटिविटी के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ उस पर, थोड़ा पर्सनल लेवल पे, कि जैसे अभी तो जैसे आपको सबको मालूम है, दुनिया तो कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है, फंसी हुई है। और उसके साथ यहाँ भारत में तो तमाम करोड़ों लोग लॉकडाउन के कारण से बहुत दिक्कत झेल चुके हैं। पर्सनली मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो जिनकी आमदनी, जिनकी इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लॉकडाउन के कारण से, इसलिए इवन उनको 2 टाइम की रोटी मिलना मुश्किल था। तो ऐसे और अक्सर हमारे जीवन में, नॉट सिर्फ अभी पर अक्सर जीवन में ऐसे बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो मैं चाह रहा था आप शायद अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल स्टोरी से ये कुछ शेयर कर सकते हैं कि जब लाइफ आसान है उस वक्त तो पॉजिटिविटी रखना आसान रहता है, पर जब लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, आप उस वक्त कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं? क्योंकि जैसे आप कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रखें, पर आप कैसे करते हैं ऐसे मुश्किल टाइम में? जी, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। देखिए, मेरी बात सुनिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनके लिए तो एफर्ट कर सकते हैं। लाइक मान के चलिए आपके पास पैसे खत्म हो गए, आप मुसीबत में हैं, आप किसी भी तरह के एक्सटर्नल हर्डल्स से जूझ रहे हैं, तो यू हैव टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको कम में भी गुजारा करना पड़े तो आप मजबूत बने रहिए। अब अभी ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ थॉमस, कि बहुत सारे लोग जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, या किसी और तरह की क्राइसिस से गुजर के वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर दे रहे हैं। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा से डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो
आज सुसाइड अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। आपको पता है कि लाइफ इतनी कीमती है, और अगर ये जो नथिंग इज परमानेंट ब्रदर, नथिंग इज परमानेंट। आपको कोई भी जो प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आप परमानेंट है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब होपलेस कभी नहीं होना है आपको। बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कैसी भी कंडीशन हो उसको फेस करो, उसको फेस करो यार। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप लंच डिनर और ब्रेकफास्ट करते थे, आपको क्राइसिस है, तो यार एक ही बार कर लो। लाइफ में जो है ना, सस्टेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाना चाहिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जो रतन टाटा जैसे लोगों ने कहा है कि ये 2020 जो है इसको सिर्फ जिंदा रहने के लिए रखिए, इसको एक्स्ट्रा फर्ट कुछ भी, कुछ क्रिएशन, कुछ अपने अंदर के लालच की वजह से किसी तरह की परेशानियां मोल ना लें। इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू गो आउटसाइड, रोम विदाउट वर्क। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड, बिल्कुल भी नहीं आपको बाहर जाना है। आपको समझना है, ये कोई के रिपीटेड चीज नहीं है। ये इतिहास में पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन बंद हो गई, इतिहास में फ्लाइट बंद हो गए, कभी नहीं हुआ था। ये कोई, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। ये इतना इजी नहीं है कि आपने व्हाट्सएप में स्क्रॉल कर दिया और फेसबुक में तो आपका वो प्रॉब्लम चली गई। वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना, वी हैव टू लिव। हमको जीना है इसके साथ में। हमको, आप ये मत सोचो कि ये चला गया। लाइक अदर एनी many incurable diseases, we have to live with this corona disease also. We have to be prepared, we have to be secure, safe and alert. We have to do all the precautions. Yes. बिल्कुल, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी जी। आप बिल्कुल सही है कि हमें सब प्रिकॉशंस रखना है, हमें इस रिस्क को इग्नोर नहीं करना है, पर प्रिकॉशंस रखते हुए भी हमें अपने मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, जो जीवन के लक्ष्य हैं उस पर फोकस करें और इतना बहुत एम्बिशियस ना रहें। इवन अगर हमें 2 टाइम की रोटी भी मिल रही है, उसमें भी शुक्रगुजार रहें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा धूमत जी, ये एम्बिशंस के ऊपर से है वो। लोग मोदी की उम्र में भी चमकते हैं। दोस्तों, जो अभी स्टूडेंट हो ना, अगर आपके कोई सपने हैं ना, अगर आप 18 साल के और आपके सपने हैं कुछ, तो आप प्लीज उनको सपनों को गिव अप मत करिए। आप धैर्य बनाए रखिए। आज कंडीशन नहीं है, आज परिस्थिति नहीं है, 10 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी। आप अपने सपनों को पाल के रखिए, अपने सपनों को पालिए, कोशिश करिए उनको, उनकी अपनी कमियां दूर करिए। देखिए कि मेरे सपने और मेरे बीच में क्या कमियां हैं, क्या गैप है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करिए। आपको लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, आपको विश्वास को नहीं छोड़ना है। आप समझिए कि जब आप अपना निश्चय बड़ा कर लेते हैं, जब आप बड़े गोल बनाते हैं, तो इट विल टेक टाइम। जो महल होते हैं ना तानिया जी, जो महल होते हैं उनको बनने में सालों लगते हैं, झोपड़ी और मकान महीने 2 महीने में बन जाते हैं। जो बड़े बड़े महल होते हैं, आलीशान महल, उनको बनने में टाइम लगता है। अगर आपके सपने महलों की तरह बड़े हैं तो उनको बनने में टाइम लगेगा, उनको सच होने में टाइम लगेगा। और अगर आप छोटे सपने देखते हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट, तो शायद आप जल्दी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और तरुण, मुझे आपकी ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि आपने याद दिलाया कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। हमें कभी डिस्पेयर पे नहीं आना चाहिए, सुसाइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि याद रखना है कि जो भी दिक्कत है, इवन जो ये कोरोना वायरस है, बहुत बड़ी समस्या है, पर ये भी परमानेंट नहीं है। ये उम्मीद है कुछ समय में ही हम इस पर भी जीत पाएंगे। ये इसी बात पर मैं आपसे, हाँ जी नहीं, जी, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इसी बात पे, जो मैंने अभी आपसे कहा, हाँ, इस बात पे एक छोटी सी इंसिडेंस बताना चाहता हूँ। मुगल साम्राज्य के समय की बात है, अगर आप सुनना चाहें। हाँ, बताइए, प्लीज बताइए। राजा अकबर जो थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने अपने जो वजीर था, जो जिसको हम बीरबल के नाम से जानते हैं, अकबर बीरबल इज वेरी रिनाउंड, वेरी फेमस, हमने बचपन से सुनी उनकी कहानियां। तो राजा जो अकबर थे, उन्होंने बीरबल को बोला कि यार बीरबल, एक बात सुनो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, हम चाहते हैं कि तुम हमको एक ऐसी बात बताओ जिससे जब हम खुशी में उस बात को सुने ना, तो हमको
हम ओवर मतलब जो हम मत में रहते हैं ना, खुशी के जो एक्साइटमेंट में रहते हैं वो ना हो, थोड़ा कंट्रोल में रहें। और जब हम दुख में सुने तो भी हम कंट्रोल में रहें, हम रोए ना। जब ये बात उसने बोली बादशाह अकबर ने, तो बीरबल ने उनको कहा कि सर बादशाह अकबर, वो बात है कि ये वक्त भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। आप भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सभी व्यूअर्स, मेरे को होस्ट फ्रेंड्स, कि ये वक्त भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। आपको धैर्य रखना है। जैसे खराब समय ज्यादा दिन तक नहीं रहता, जैसे रात के बाद दिन आता है ना, अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही ये कोरोना चला जाएगा, इसके बाद अच्छा टाइम आएगा और बेटर आएगा, है ना। होप फॉर द बेस्ट। अमिताभ बच्चन ने एक बात कही है दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा फिल्मी भी हूँ, मैं फिल्म और फिल्म के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मतलब मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी आपके मन से, आपके हिसाब से हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि वो गॉड के हिसाब से हो रहा है, वो ईश्वर के हिसाब से हो रहा है। बिल्कुल तरुण जी, बहुत बहुत ही अच्छी कहावत है ये। अच्छा, उसी उसी पॉइंट पर मैं थोड़ी और गहराई पे जाना चाहता कि जैसे आप कह रहे थे, इवन जो कोरोना वायरस से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आए हैं, पर आपने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स रेज किए कि इसका भी इतनी मुश्किलात में भी कभी कभी अच्छाई होती है। जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, लोगों को गार्डनिंग में ज़्यादा मौका मिल रहा है। और इवन मुझे, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैंने मैंने बचपन में काफ़ी पेंटिंग किया, और जी अभी बहुत सालों से पेंटिंग नहीं किया, पर लॉकडाउन के कारण से मुझे दोबारा थोड़ा पेंटिंग करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए भी एक खुशी की बात थी। जी तो मेरा सवाल है आपके लिए कि अभी कोरोना वायरस, तो कुछ दिनों में उम्मीद है हम उस पर विजय पाएंगे वैक्सीन के द्वारा और ट्रीटमेंट्स के द्वारा, पर क्या हम इस जो जो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, क्या हम इसमें से कुछ सीख निकाल सकते हैं, जो क्राइसिस जब निकल जाए, जो हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं? कि मुझे लग रहा है कि जो इतना जीवन इससे पहले बहुत ही हेक्टिक रहा है हम में से काफ़ी लोगों के लिए, हम इधर उधर भागते रहते थे, तो शायद हम इसमें से कुछ सीख निकाल सकते हैं अपनी यस यस। आगे की ज़िंदगी के लिए। आपके क्या विचार हैं? जी, मैं ये इस बारे में मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा सर, कि एक चीज़ है जो हम इससे, ये सारा जो अभी 3 महीने का जो सब सिस्टम चला, जो घटनाक्रम हुआ, इससे हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट करना, कि हमको कोरोना को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमको एक्सेप्ट कर लेना होगा कि कोरोना हमारे पास आ चुका है, हमारी लाइफ का एक मतलब, हमारे जैसे एटमॉस्फेयर में सब कुछ है ना, हवा पानी ये वो, वैसे कोरोना भी है, हमको ये एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद से हमारे जो एक्सेप्ट, जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे एक्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली होंगे, हमारे प्रिकॉशंस उसके अकॉर्डिंगली होंगे, हमारा हर एक स्टेप उसके अकॉर्डिंगली होगा, क्योंकि हमको पता रहेगा कि हम वी आर लिविंग विद दिस कोरोना वायरस ऑल्सो। तो वी हैव टू एक्सेप्ट। बिना एक्सेप्ट किए आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं लाइफ में, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट थिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड, you know, pandemic, very bad thing. So we have to be more prepared, more alert. बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करना है, जो भी डिफिकल्टी आती है ज़िंदगी में, उससे छिपना नहीं चाहिए, बल्कि नहीं, उसको वी हैव टू फेस, हमको हेड बस ऑन फेस करना फेस है करना कि पड़ता है और एक्सेप्ट कोई करना भी पड़ता है। प्रॉब्लम है, या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी इसमें देख रहे होंगे जिन्होंने कभी न कभी इंटरव्यू दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, बस इंटर करते हैं, और जो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है इंटरव्यूअर के सामने, या आप कहीं पे भी इस कंडीशन को बिठा लीजिए, कोई भी नया असाइनमेंट, नए कस्टमर, नया क्लाइंट, कुछ भी एक्साइटिंग आपकी लाइफ में होता है तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है।
वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है ना, वो उसको संभालना होता है। बस ऐसे ही आपको, अगर आप कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं, कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कोई आपके जानने वाला किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोगों का मोरल डाउन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें सोचनी है, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। जाना तो हम लोगों को भी है, कोई रीजन होगा, कोई कॉज होगा, लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप इस समय में हमारे भारत को, आपको जान के बहुत खुशी होगी थॉमस जी कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं पूरे वर्ल्ड में। आगामी 5 सालों में इंडिया बिकम अ सुपर पावर बिकॉज ऑफ यूथ। यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 3 साल में हम लोग सबसे ज्यादा जवान मैन पावर होगा हमारे पास में। और चाइना से लोग जो हैं वो, अब आप देख रहे हैं कि चाइना से लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, दूसरे कंट्रीज भी, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस। तो वी हैव बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाइपलाइन। हमारे पास बहुत सारी रखी हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज के भंडार हैं। सो वी हैव टू सेव अवर लाइफ, वी हैव टू जस्ट लेट इट बी, हो जाने दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, वेट करिए, सही समय आएगा, आपको मौका मिलेगा, आप वो सारे सपने पूरे करिए जो आपने सोच के रखे हैं, और दुगनी पावर के साथ में। ऐसा नहीं, ये जैसे चीते की तरह है, ये जैसे चीते अपने पैरों को पीछे लेता है ना छलांग लगाने के लिए, वैसे ही आप भी पीछे लीजिए अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए। आप डबल पावर से आइए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो आप एक और बहुत पॉजिटिव बात को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट पीपल, लोग ईमानदार हो रहे हैं थॉमस जी, तान्या जी, लोग ईमानदार हो रहे हैं अपने काम को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर लोग ईमानदार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जो समाज में जा रही है। और आज हमारे आपके जैसे यूथ अगर सोसाइटी के लिए 30-40 मिनट भी स्पेंड कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो इज इट नॉट गुड, इज इट नॉट ग्रेट? बिल्कुल, यस। एंड तरुण, जो आपने इस पॉइंट पे टच किया, ये मेरे अनुभव में भी सच है कि मैं काफ़ी गरीब लोगों को जानता हूँ, और काफ़ी मैं स्लम्स और बस्तियों में काम कर चुका हूँ। और इवन जो लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल घंटा है अभी, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस हैं लोगों के लिए, पर इस वक्त भी जब मैं कहीं राशन बांटने जाता हूँ या ऐसे कुछ करने जाता हूँ, अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि नहीं, हमको ना दीजिए, वो वहाँ पे एक विधवा रहती है, वो हमसे ज़्यादा गरीब हैं। तो यहाँ पे भिखारी भी आते हैं हमारी बस्ती में भीख मांगने के लिए। तो जो आप कह रहे थे कि इस इतने मुश्किल टाइम में जो हम सोच रहे थे विलन थे, वो हीरो निकल रहे हैं, और जो जो लोग खुद भी गरीब हैं, वो दूसरों की मदद के लिए खड़े हो रहे हैं। तो ये हमें देखकर बड़ी खुशी मिलती है। जैसे आप कह रहे, हमें ये पॉजिटिव्स देखने हैं। जी, टाइम बहुत मुश्किल है, पर इसमें लोग खड़े होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो इसको हमें सेलिब्रेट करना है। अच्छा, मैं बिल्कुल। ब्रीफली अपने ऑडियंस को याद दिलाना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हमारे पास लगभग 15 मिनट रह गए हैं सेशन में, तो प्लीज़ आप लोग भी जो भी आपको तरुण की बातें में इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, या जो भी सवाल हैं, आप लोग पोस्ट कीजिए कमेंट्स में, हम उनके साथ रेज कर सकते हैं। ओके, एंड तरुण जी, तब तक मैं जो आपका दूसरा पॉइंट था जिस पर हमने अभी तक इतना चर्चा नहीं किया, वो नेचर के रूल्स, यानी प्रकृति के नियम, उस पर भी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता था। जैसे आप कह रहे थे वो कि आपको तरुण, जी, जैसे आप कह रहे थे कि हमने नेचर पर बहुत जूम किए हैं, हमने कंक्रीट जंगल बनाए हैं, हमने पेड़ को काटे हैं, हमने अपने वातावरण को गंदा किया है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, और नेचर पर हमने बहुत अत्याचार किया। क्या आप कोई हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे लिए कुछ विचार शेयर कर सकते हैं कि हम कैसे ऐसे ज़िंदगी जी सकते हैं जिससे हम नेचर के कम्युनिटी में आ जाएं, और हम नेचर की केयर कर पाएँ, हम नेचर पर इतनी बुरी असर ना डालें? कुछ विचार शेयर कर सकते हैं इसके बारे जी, में? जी, जी, मैं इसमें अपने विचार बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचर पे जो जुल्म हुए हैं, उस पे नो डाउट सबको सब कुछ पता है।
लेकिन बहुत सारे अच्छे मूवमेंट्स भी चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। जैसे हमारे जो ईसा सेंटर वाले सदगुरु जग्गी वसुदेव हैं, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं नदियों को बचाने के लिए और वृक्षारोपण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। उसके अलावा हमारी जो नदियां हैं, माँ गंगा के लिए स्पर्श गंगा एक अभियान चल रहा है। ऐसे कई तरह के अभियान चल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स, यूटीआईज सब अपने अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे पब्लिक को बीच में इन्वॉल्व होना होगा। हम लोगों को इनिशिएट करना होगा कि हमारे आसपास के एरिया को हम ग्रीनरी से भरें। ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हर बार गवर्नमेंट पे या किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते कि यार जंगल काट रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं। कौन? हु? वी, हम लोग कर रहे हैं। तो वी हैव टू फिल द गैप। हम जितने अपनी लाइफ में जितने भी पेड़ लगाते हैं, मतलब आप समझिए 18 लाख रुपए से ज्यादा का होता है एक छोटा सा पेड़। एक पेड़, एक पेड़ की वर्थ जो होती है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, लकड़ी वकड़ी, एक नॉर्मल 18 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। आप समझिए कि इतना इतना ज्यादा प्रीशियस है पेड़ पौधों का होना इन्वायरमेंट में। और हमको हमको बस ये किसको आगे बढ़ना है कि हम अपने घर के आसपास जहाँ खुली जगह दिखती है, जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, वहां आप प्लांटेशन करिए, उसका ख्याल रखिए। बस आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये ऐसे पेड़ उगाऊं जो मेरे को फल देते हैं। आपको दूसरों के बारे में सोचना है कि भाई नेचर नेचर के बारे में आपको आना है यहाँ पर। जी तन्या जी। बिल्कुल मैं आपसे अग्री करती हूँ इस पॉइंट पे कि जी हमारे पर्यावरण को लेकर के जो भी हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको हमें बचाना है किसी भी तरह करके। अपना हमको अपना अपना शेयर करना चाहिए अपना बेट। ये नहीं कि अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है तो जी उसमें सिर्फ वही काम करे। हम लोग को सबको अपना इसमें वी शुड स्टैंड टुगेदर एंड अपना बेट हम लोग को अपना करना चाहिए। जी एंड इस चीज पे मैं आपके साथ बहुत अग्री करूंगी कि जो आपने पर्यावरण को लेकर के बात करी, जो आपने मोटिवेशन को लेकर बात करी कि हमें इस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अपने आप को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। तो ये मैं एक बहुत ही यूजफुल टाइम है जिस समय हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि हमारे अपनों की क्या वैल्यू है, जी हमारे हिडन टैलेंट्स क्या है, हम जी अपने ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं। जो हम अपने बिजी शेड्यूल में अपने इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में काम नहीं कर पा रहे थे, वो क्या चीज़ें थी जो छूट रही थी पीछे, उस जी पे हमको काम करना चाहिए ताकि हम लोग अपने आगे आने वाले समय में अपना एक जी बेटर सेल्फ वर्ज़न जो एक अपडेटेड वर्ज़न है जैसा कि आपने कहा, उसको एक प्रेज़ेंट कर पाएँ। जी जी। सो और मैं थॉमस, वुड आपसे यू लाइक टू ऐड इन समथिंग? जी जी थॉमस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग ब्रदर? आई एम सॉरी यार, यहाँ पे तो 1 अरब लोग इंटरनेट पे हैं, तो हमारी इंटरनेट में कुछ दिक्कत आई। आपको नहीं प्लीज। आपको अगर आपका कोई सवाल हो थॉमस सर तो मैं सुनना चाहूंगा प्लीज। ओके ओके। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि अ, हम कैसे, जैसे आप कह रहे थे, हमें खुद जिम्मेदारी लेना है, जी राइट, नेचर को बचाने के लिए। हमें जी ये सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। तो लाइक अगर साइकिल चलाता हूँ, राइट, मैं गाड़ी करता हूँ क्योंकि मुझे एयर पोल्यूशन पर कंसर्न है, तो मैं इसलिए अपना साइकिल चलाता हूँ हर जगह। तो वो एक एक्शन है, पर ऐसे तमाम एक्शंस हैं। तो क्या आप ऐसे 3-4 एक्शन शेयर कर सकते हैं जो शायद आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, या आप लोगों को इंकरेज करते हैं कि हम कैसे देखिए अपनी मैंने जो जो मैं फुटप्रिंट है, तो जो हम देखिए सर, क्योंकि मैं आपको अपने एक्शंस के बारे में भी बताना चाहूंगा। मेरा जो देखिए जी लेटेस्ट जो मेरा एक्शन है, जो मैंने अभी कोरोना क्राइसिस के आने के बाद लिया, मैंने दो काम किए। मैंने 95 मोटिवेशनल स्टोरीज, 95, लगभग 100 उसको कंसीडर कर सकते हैं आप। तो मैंने 100 अलग अलग मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे एक टीचिंग वाली जो मोरल स्टोरी एक तरह से आप कहें कि मैंने वो शेयर की। क्योंकि कुछ कोरोना क्राइसिस था तो मैं बाहर जा नहीं सकता था, और मेरे यहाँ कुछ और रीजंस थे कुछ जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स थी, कुछ कलेक्शन था जो मेरा पुराना था, तो मैंने उसको निकाला और
अपने तरफ से मैंने पहले मोटिवेशनल 100 वो वीडियोस किए। उसके बाद में क्योंकि मेरे फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग में काफ़ी कॉन्टैक्ट हैं, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ शामिल किया और लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया। मार्च में मुझसे हमको एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गई हमारे एनजीओ को, जो हमारे अच्छे काम को देखते हुए जिन्होंने हमको अडॉप्ट किया, हमको सपोर्ट किया, और हमारी आउटरीच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये पॉजिटिविटी में जो कैंपेन है, इसमें ये होता है कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन लॉकडाउन का और अपना सजेशन वो शेयर करते हैं, उन्होंने कैसे चीज़ों को हैंडल किया। इसमें बहुत सारे चैंपियंस हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो ये पहला काम तो हमने ये किया। प्लांटेशन के लिए अगर आप पूछें कि आपने प्लांटेशन या इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि प्लांटेशन के लिए मैंने क्या किया। मेरे घर के पास में एक प्लॉट था खाली, मैंने उसकी पूरी सफाई की खुद अपने हाथों से, और उसके बाद में मैंने वहाँ वेजिटेबल्स लाइक भिंडी, बरबटी, इस तरह की कुछ सब्जियां मैंने उगाई हैं। और जो जिनके पास में फार्म से, जिनके खेत हैं, वो अपने खेतों में कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने घर के आसपास के एरियाज में फ्लावर लगा रहे हैं, तो मैंने भी अपने घर के आसपास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं। तो अभी मैं इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकता था। हालांकि मेरा एक मूवमेंट चलता है जिसमें मैं प्लांटेशन का काम करता हूं, पर क्योंकि ये क्राइसिस था, इसलिए ग्रुप गैदरिंग वाले कोई भी काम को मैंने सिरे से नकार दिया है। और मैं आपसे भी और आपके ग्लोबल ड्रीम के माध्यम से सबसे अपील भी करूंगा कि कोई भी रीजन हो, प्लीज आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखें। आप सोशल गैदरिंग ना करें अननेसेसरी, या अगर नेसेसरी हो भी तो आप ई प्लेटफॉर्म का, वेब का यूज करें, फिजिकल डिस्टेंस आप बनाए रखें। इट्स वेरी वेरी बिल्कुल कंपल्सरी इन दिस टाइम। बिल्कुल तरुण, बिल्कुल हम भी इसी विचार पर चल रहे हैं। इसी कारण से हम अभी ऐसे वेबिनार्स चला रहे हैं जिसमें जी आप गेस्ट हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। चाहे हम लोग टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं या कोई दूसरे माध्यम से बात कर रहे हैं, पर फिजिकल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तरुण, ये मुझे याद दिलाता है, हमारे ऑडियंस में शायद कई टीचर्स भी होंगे, कई स्टूडेंट्स भी होंगे, और हम हाँ इस हैशटैग डिसरप्टिव एजुकेशन के बैनर के अंडर बातचीत कर रहे जी। हैं। तो जो आपके विचार आपने शेयर किए, खासतौर पर पॉजिटिविटी के बारे में और नेचर के बारे में, मैं डिस्ट्रप्टिव एजुकेशन के बारे में मैं इनसे कैसे आपको जुड़ सकते हैं, और हाँ एजुकेशन सिस्टम में हम क्या बदलाव ला सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर और पॉजिटिविटी आने का मौका मिले और जी जी नेचर से कनेक्शन का मौका मिले। जी जी जी। मैंने शायद इसके बारे में मैंने एक बार बोला था, लेकिन मैं फिर से उसको बता देता हूँ आपको कि देखिए क्या है कि अभी स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग, इवन मैं अपनी डॉटर की बात करूँ तो मैं मेरी डॉटर की ऑनलाइन क्लासेस मैं नहीं ले रहा हूँ कि यार क्या ज़रूरी है, इतनी सी बच्ची है, उसको क्या तुम करवाओगे, या क्योंकि वो बहुत छोटी क्लास में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ी क्लासेस में हैं, जिनकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन लोगों से, जैसा मैंने पहले भी मैसेज दिया था, कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2-4 महीने में कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। आप दूसरी और चीज़ें सीखिए ना। लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं, समर कैंप्स में जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का कैंप है 2-4-6 महीने का। इसमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं, लोग बिग बॉस के घर पे जाते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं, लोग कैंप में जाते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं। आप अपने घर में एक सेफ और एक अपने अंडर कंट्रोल कैंप में हो, जहाँ कैंप के बॉस भी आप ही हो, आपके घर वाले हैं, तो आपको इसको कैंप समझ लेना है, आपको इसको पिकनिक समझ लेना है। इस पीरियड को पॉजिटिव स्टेट माइंड के साथ में आप जब इस तरह से सोचोगे कि ये पिकनिक है, ये आपका कोई कोर्स है, या आपका कोई समर कैंप है, तो आप बेटर, आपकी जो मेंटल लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पाओगे और नेगेटिव नहीं होगे, क्योंकि हमको उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है जो हमारे पास हैं। जो हमारे पास नहीं है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी रीज़न से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, या गांव में हैं, या कोई और रीज़न, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो, तो हमको ये सोचना है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमको पढ़ाई नहीं सीखनी है, अभी ये चीज़ सीखनी है। देखिए, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो बहुत अच्छा, ये वही चीज़ है। आपको
या इसमें एक और चीज ये हो सकती है कि जिन लोगों के पास में आउटरीच है, सपोज कि जैसे मेरे पास में इंटरनेट है, मेरे पास में स्टडी मटेरियल है, कुछ है, या मैंने सीख लिया, तो मैं अपने जाके 10 लोगों को, जैसे आप लोगों के यहाँ जैसे सुनीता गांधी मैडम की जो एजुकेशन है, जो उन्होंने बनाया है, मतलब जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको सरल तरीके से पढ़ाई सिखाने के लिए जो एजुकेशन टेक्निक मैडम ने बनाई है, उस तरह से हम लोग कुछ डेवलप करें, हम कुछ सीखें, हम 4 बातें सीखें, हम 2 बातें अपने नीचे वालों को, अपने गांव वालों को, अपने ऐसे लोगों को जो अनटच्ड हैं, जो ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे हम उनको कुछ बता नहीं सकते, तो वहां पे आप स्प्रेड करिए ना, आपकी जिम्मेदारी है, वो आप लीजिए। देखिए जिम्मेदारी जो होती है ना, वो दी नहीं जाती, वो ली जाती। आपको चार्ज लेना होगा, आपको बहुत सारी चीजों का चार्ज लेना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कोई दे नहीं सकता जब तक आप लेंगे नहीं। आपको लेना होगा, आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आप लोगों को देखिए, हम में से 40,000 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सराउंडिंग, अपने टच के लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो वी हैव टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ नेचर कि अगर यार इसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है तो आई मस्ट शेयर माई रिसोर्सेज विद हिम। अगर आपके पास में एक रोटी है और आप 2 दोस्त हो, 2 फ्रेंड हो, तो यार आधी आधी खा लो, यार मिल बांट के खा लो। आप समझिए बात को, ये क्राइसिस थोड़े दिन के हैं, अभी प्यार मोहब्बत के साथ में आप टाइम स्पेंड कर लो, निकाल लो, सीख लो, समझ लो, यही लाइफ है और कुछ भी लाइफ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी। ये बहुत बुद्धिमान शब्द हैं आई थिंक आपके, कि हमें इवन क्राइसिस, इवन मुश्किल टाइम में भी हमें जो उसके पॉजिटिव्स हैं वो निकालने हैं। याद रखना है कि मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है, और हम इस पर भी सामना कर पाएंगे। खास तौर पर जो आप बोल रहे थे कि हमें नेचर से भी सीखना है, कि नेचर देता रहता है, लेता नहीं पर देता रहता है। हमें भी उसके तरफ देना 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 सबसे जरूरी। देखिए, बहुत जाने से पहले थॉमस जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में ना, आपके पास जो भी है ना, आपकी स्किल है, आपका मतलब आपका लुक्स है, आपकी स्टाइल है, जो भी है, वो आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा। यू हैव टू शेयर हेयर ओनली। आपको यहीं पे सब शेयर करना है, उसको बचा के मत रखिए, उसको दे दीजिए। शेयर शेयर विथ अदर्स एंड यू विल फील वेरी गुड। लिटरली यकीन मानिए, आपको बहुत खुशी होगी जब आप किसी चीज को करेंगे, तो शेयर करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। देखिए, कुछ हमको एक चीज दिमाग में बिठानी होगी कि हर जगह से हम सेम आउटपुट नहीं ले सकते। हर सरफेस से सेम आउटपुट नहीं आता। आप बॉल को दीवार पे मारोगे तेजी से वापस आएगी, घास पे मारोगे थोड़ी स्लो आएगी, पानी में मारोगे वहीं डूब जाएगी। दिस इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको समझना है, आपको समझना है कि कहाँ क्या रिएक्शन होगा, क्या चीजें होंगी। यही तो टाइम है, यही तो टाइम है समझने का, है ना। और आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर किसी को भी इस पूरे ग्लोबल ड्रीम परिवार में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, किसी को भी कुछ भी अगर लगता है कि आई कैन हेल्प विद दैट, तो मेरे से शेयर करे। आई विल डेफिनेटली हेल्प। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ ग्लोबल ड्रीम के इस अच्छे उद्देश्य के लिए। अगर मैं किसी के काम आ पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच तरुण जी। अभी मैं तानिया मैम को हैंड ओवर करता हूँ, प्लीज आप इस सेशन को रैप अप कीजिए। तरुण जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ में। आज काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। और जैसा कि आपने जो पॉइंट्स बताए हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, मदर नेचर से रिलेटेड, उन सबको हम लोग माइंड में रखेंगे और एक बेटर पर्सन में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम, हमारी टीम, हमारी डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता गांधी मैम और सब लोग, हम लोग ब्लेस्ड है कि आपको हम अपने पैनल पे इनवाइट कर पाए और आपके सेशन सुन पाए। जी, थैंक यू सो मच तानिया जी। आई एम ऑल्सो सो ग्लैड। मैं खुद भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया और अपनी बातों को आप तक शेयर कर पाया। आशा करता हूँ कि ये कुछ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।